Hello students, today we will discuss advantage and disadvantage of audit program। आज हम अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ एवं दोषों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने के लिए अंकेक्षक को निम्नलिखित लाभ होते हैं। जैसे ऑडिटिंग वर्क में होमोजेनिटी, मतलब अंकेक्षण कार्य में एकरूपता। तो इसमें अंकेक्षण कार्यक्रम जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसके अंकेक्षण कार्यक्रम को देखकर बनाया जाता है। इससे जहां एक और काम में एकरूपता आती है, वहीं दूसरी ओर अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने में समय तथा श्रम की भी बचत होती है। इसके अलावा हम अंकेक्षण कार्यक्रम लिखित होने से अंकेक्षण द्वारा समय समय पर अपने कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना कार्य हो गया है और कितना कार्य अभी करना बाकी है। इससे क्या होता है, कर्मचारियों की कार्यकुशलता का भी ज्ञान हो जाता है। तो इसका मतलब अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से हम कार्य की प्रगति का बेहतर तरीके से वैल्यूएशन कर पाते हैं। ऑडिट प्रोग्राम के एक लाभ ये भी है कि हम कार्य का योग्यता अनुसार अकॉर्डिंग टू एबिलिटी कार्य को हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम में की जाने वाली प्रक्रियाओं को विभिन्न उप विभागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसी कार्य को सौंपा जाता है जिसको वह करने में कैपेबल है। इसलिए कार्य का विभाजन योग्यता अनुसार होता है। कार्यक्रम में प्रत्येक कर्मचारी का कार्य निर्धारित कर दिया जाता है। यदि कोई भी कर्मचारी अपने काम में किसी प्रकार की लापरवाही करता है तो वह उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसलिए हम इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सकते हैं। अंकेक्षण के कार्य को अनेक व्यक्तियों में उनकी योग्यता अनुसार बांट दिया जाता है, जिससे अंकेक्षक उनके कार्य पर आसानी से कंट्रोल रख सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, त्रुटि करता है, तो उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुसार एक निश्चित कार्य अलॉट कर दिया जाता है, उसको निश्चित कार्य आवंटित कर दिया जाता है, जिससे उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसमें ग्रोथ होती है, उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से अंकेक्षक एक ही समय में एक से अधिक संस्थाओं में अंकेक्षण कार्य शुरू कर सकता है। इट मीन्स ये कई व्यवसायों का कार्य एक साथ करना पॉसिबल होता है अगर हम उसका अंकेक्षण कार्य मेंटेन करते हैं। अंकेक्षण कार्य एक प्लानिंग के बेस पर होता है, योजनाबद्ध तरीके से होता है, जिससे उसको संपादित करने में समय कम लगता है। समय कम लगने का मतलब वह जल्दी ही बनके तैयार हो जाता है। इसका मतलब अंकेक्षण कार्य को हम शीघ्र समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी कारण से नियोक्ता द्वारा अंकेक्षक पर किसी लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, तो अंकेक्षक इस कार्यक्रम के द्वारा अपनी ईमानदारी का प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत करके अपना पक्ष रख सकता है। इसके अलावा जब अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं हम, तो किसी कार्य के छूटने का डर भी नहीं होता, क्योंकि अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय सारे कार्य का निर्धारण कर लिया जाता है, एक योजना तैयार कर ली जाती है। इसलिए कार्य का कोई भी पार्ट अंकेक्षित होने से
छूट नहीं पाता है। जब अंकेक्षक निश्चित योजना अनुसार कार्यक्रम बनाकर कार्य करता है तो ये माना जाता है कि वो अंकेक्षक के सभी प्रिंसिपल्स, जितने भी सिद्धांत हैं, उनका पालन किया गया है। इसका मतलब अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से ये माना जाता है कि अंकेक्षक के सभी सिद्धांतों को फॉलो किया गया है। इसके अलावा अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करने में क्या होता है, जो हम रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम संपूर्ण क्रियाओं का एक संक्षिप्त एवं ठोस विवरण होता है जिसके आधार पर वह आसानी से अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर सकता है और अंकेक्षण कार्यक्रम के स्तर पर ही अंकेक्षण रिपोर्ट का स्तर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये थे अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ। अब हम देखेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम की दोष। अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करने से अंकेक्षण कार्य लिपिक कार्य की तरह यंत्रवत हो जाता है, क्योंकि इससे हर व्यक्ति को कब, क्या और कितना कार्य करना है इसका पूरा हिसाब किताब रखना होता है, जिससे जो कर्मचारी होते हैं वो थोड़े बोरिंग से होने लगते हैं, उनके अंदर नीरसता आ जाती है और वह कार्य को कुशलतापूर्वक एवं ध्यानपूर्वक नहीं कर पाता। मीन्स यहाँ इसमें जो क्या होता है, ये इसकी लिमिटेशन में आ जाती है कि कार्य को यंत्रवत होने का भय रहता है। इसके अलावा अंकेक्षण कार्यक्रम चाहे हम कितनी भी सावधानी से बनाएं, कितनी भी विस्तार से बनाएं, उसमें भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का समावेश करके अंकेक्षण कार्यक्रम बनाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है। इसमें योग्य एवं बुद्धिमान कर्मचारियों का उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि निर्धारित कार्यक्रम में उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग का बहुत कम अवसर मिलता है, बहुत कम चांस मिलता है, जिससे उनकी जो कार्य करने की स्वतंत्रता होती है वो एक तरीके से समाप्त हो जाती है। इट मीन्स कर्मचारियों में उत्साह की कमी बनी रहती है। इसके अलावा अंकेक्षण कार्यक्रम में एकरूपता के कारण नियोक्ता और उसके स्टाफ को पूरे कार्यक्रम की पहले से जानकारी रहती है और इसके कारण अंकेक्षक और उसकी जो क्रिया होती हैं उसमें जो मोरल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं रहता है। इसके अलावा अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी एरर्स होते हैं, जो भी फ्रॉड होते हैं, उनका पता योग्य एवं चतुरता से या मतलब चतुर जांच से ही पता चलता है, ना कि कोई यंत्रवत जांच से, क्योंकि कर्मचारियों को अंकेक्षण की सीमाओं का ज्ञान होता है, इसलिए वो पहले से ही बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कपट करते हैं। मतलब इसके द्वारा छल कपट का पता नहीं लग पाता है। इसके अलावा इसमें लोच का अभाव रहता है। परिवर्तित परिस्थितियों में नए नए विषय क्रिएट होते रहते हैं जिनका इस कार्यक्रम में समावेश नहीं हो पाता, इसलिए इसमें लोच का भी अभाव रहता है, लोच की इसमें कमी रहती है। अंकेक्षण कार्यक्रम छोटी संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता, बल्कि उनके लिए एक ये व्ययशील पद्धति बन जाती है, क्योंकि अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है, काफ़ी समय लगता है और उसको एक प्लानिंग के जरिए मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने में भी काफ़ी समय लगता है, जिससे क्या होता है उसके जो खर्चे होते हैं व्यय होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए अंकेक्षण कार्यक्रम बनाकर अंकेक्षण कार्य को करना छोटी संस्थाओं के लिए सूटेबल नहीं होता और उनके लिए ये एक व्यय बढ़ाने वाली पद्धति बन जाती है, समय भी ज़्यादा लेती है और
इसको बनाने में खर्चा भी ज़्यादा लग जाता है। इन शॉर्ट, अगर हम अंकेक्षण के लाभ की बात करें तो अंकेक्षण कार्य में एकरूपता बनी रहती है। कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन किया जाता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। कार्य नियंत्रण में सुविधा रहती है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। जो भी कर्मचारी हैं उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। और एक ही अंकेक्षक कई व्यवसायों को एक साथ कर सकता है, ऐसा उसके लिए पॉसिबल है। अंकेक्षण कार्य शीघ्र समाप्त होता है। न्यायालय में एविडेंस के रूप में उसका यूज़ किया जा सकता है, या किसी भी कार्य का पार्ट छूटने का डर नहीं रहता। और जो अंकेक्षण के सिद्धांत हैं उनका पालन किया जाता है। और अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होती है उसको तैयार करने में हेल्पफुल है। अगर इसको लिमिटेशन के रूप में देखें तो इसमें कार्य का यंत्रवत होने का भय बना रहता है। पूरा कार्यक्रम बनाना कठिन होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। कर्मचारियों में उत्साह की कमी रहती है। कर्मचारियों में नैतिक प्रभाव कम रहता है, क्योंकि उनको पूरे कार्यक्रम की पहले से जानकारी होती है, तो इसलिए उन पर मोरल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। छल कपट का इसमें हम पता नहीं लगा पाते हैं। इसमें लोच का पूरा अभाव रहता है, क्योंकि हम देखें कि आज के परिवेश में रोजाना नए नए सब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो जिनका हम इस कार्यक्रम में पूरा समावेश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बड़े संस्थाएं जो होती हैं उनके लिए तो इसको हम सही कह सकते हैं, लेकिन छोटी संस्थाओं के लिए ये अनसूटेबल है, क्योंकि इसको एक योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने में इसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, और जिससे उनका काफ़ी व्यय बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।